हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अल्फ्रेड टेनिसन का जो पोयम है हमारे सिलेबस का द फ्लावर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ सी, इसमें जो हमारे पोएट हैं उनका नाम है अल्फ्रेड टेनिसन। यहाँ से हमारा पोयम शुरू होता है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू पैराग्राफ वाइज। फर्स्ट पैरा में हमारे जो स्पीकर हैं उन्होंने एक स्मॉल फ्लावर की बात करी है। ओके, दैट अ स्मॉल फ्लावर इज ग्रोइंग इन अ क्रैक ऑफ अ वॉल। जैसे कि दीवार में एक क्रैक हो जाता है, कहीं से भी एक पौधा या कुछ निकल कर उसमें से बीज अगर उसके अंदर है तो उसमें से पौधा निकल आता है। इन द सेम वे उन्होंने कहा है कि एक फ्लावर है जो कि उस क्रैक वॉल के क्रैक में से जेंटली वो बाहर निकल के आ रहा है। ये उनका नेचर के प्रति प्रेम बताता है कि हाउ क्यूरियोसिटी ही वॉज हैविंग अबाउट द नेचर। ना ये जो फ्लावर है ये एकदम ऑर्डिनरी टाइप का फ्लावर है उनका कहना है, और बहुत ही छोटा सा है। यहाँ पर उन्होंने फ्लावर को एक मेटाफर के फॉर्म में यूज किया है। उसमें वो कुछ और बोलना चाहते हैं लेकिन वो उसको एक उन्होंने नाम दे दिया है कि वो फ्लावर है। तो जो मेटाफर होता है उसको एज इट इज हम किसी चीज का नेम दे देते हैं, तो उपमा दे देते हैं, तो उसको हम मेटाफर बोलते हैं। और एक सिमिली होता है, तो सिमिली में हम उसको एस का यूज करके करते हैं कि लाइक, एस और लाइक का यूज करते हैं हम उसमें। हाँ, लाइक अ फ्लावर लाइक दैट यहाँ पे यूज होता है, बट यहाँ पे सेम नेम ही दे दिया है। अ फ्लावर मीन्स इन्होंने मेटाफर का यूज किया है, ये आपको इसमें जानना चाहिए। नेक्स्ट, उन्होंने ये बताया है कि जो भी डीप थॉट होता है ह्यूमन बीइंग का, तो छोटी से छोटी चीज जो होती है वो उसको अट्रैक्ट कर सकती है। दैट इज दैट इवन द सिंपलेस्ट थिंग्स कैन अट्रैक्ट द डीप थॉट। और इसमें ये भी वो सजेस्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वो किसी भी चीज में इंटरफेयर करते हैं। जैसे कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकना, ना इन द सेंस। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी चीज को पूरे जाने बिना उसको उसके बारे में कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। तो यहीं पे उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा फ्लावर एक बीज से लगा के फ्लावर को बनाया था, और वहां पे लोगों ने उसको कर्स करना शुरू कर दिया, उसकी बुराई करना शुरू कर दी और उसको वीड बोल दिया। बिना जाने कि कितने मेहनत से किसी ने कुछ बनाया है, उसकी उन्होंने लोगों ने बुराई करना शुरू कर दी। यहाँ पे पोएट मेनली अपने पोएम्स की बातें कर रहे हैं कि उन्होंने अपना एक क्रिएशन बनाया था, बट लोगों ने उनके उस क्रिएशन को अप्रिशिएट ही नहीं किया, और अल्टीमेटली उसको उन्होंने वीड बोल दिया कि ये तो बहुत ही बिल्कुल काम की चीज नहीं है, और सब कुछ फेक है। उनकी जो भी पोएम्स हैं, जो भी राइटिंग्स है, दे आर नॉट गुड। नाउ सेकेंड पैरा में, सो वॉट एवर ही इज टेलिंग हियर ना, वो फ्लावर के फॉर्म में बता रहे हैं, बट बेसिकली वो अपनी राइटिंग्स की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो बोल रहे हैं कि ही इज होल्डिंग द फ्लावर इन हिज हैंड, कि वो जो फ्लावर है अब उनके हाथ में आ चुका है, इंक्लूडिंग इट्स रूट्स एंड ऑल इट्स पार्ट्स। सब कुछ है उनके पास, मतलब वो फुली तरीके से अब ग्रो होना शुरू हो रहा है, उनका गार्डन जो है फ्लावर से भर चुका है। लेकिन लोग अभी भी इधर उधर घूम घूम के उनके फ्लावर की बुराइयां कर रहे हैं, और हर जगह, हर गली में, हर कुचे में, हर शॉप पे जाके कि वो बहुत ही खराब है, उसको आप लोग मत लीजिएगा। इन द सेंस उनकी उनकी राइटिंग्स की यहाँ पे बुराई की जा रही है, बिना ये जाने कि वो फ्लावर कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, और किस तरीके से उसको इतनी मेहनत से उसको लगाया गया होगा। ये सारी चीजें सोचे बिना लोग सिर्फ उसकी बुराई कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैरा। ओके, यहाँ पे देखते हैं। देन इट ग्रू सो टॉल, अब उनका बहुत बड़ा हो गया है वो जो उनका फ्लावर का प्लांट था, और अब वो लोगों की आंखों में चुभने लगा है। और अब क्या हो रहा है, वहां से लोग चोरों की तरह उनसे उनकी जो बाउंड्री वॉल है उसको
कूद के वहां से आ रहे हैं और उनकी रातों रात उनके उस फ्लावर को वो तोड़ के वहां से ले गए, चुरा कर ले गए। इन द सेंस वो ये बोलना चाहते हैं कि किस तरीके से उनकी जो राइटिंग्स थी, उनकी पोएम्स थे, उनके प्रोजेस थे, उसको लोगों ने चुराया। पहले तो उसको कर्ज किया, बुराई किया कि उसको कोई ना रीड करे, किसी काम की नहीं है। देन फाइनली लोगों ने उन्हीं की राइटिंग्स को चुराया और अपने राइटिंग्स में उसका यूज किया। ठीक है। तो उसको उन्होंने अपना बना लिया। और फिर उन्होंने उसको इतनी दूर जाकर फार एंड वाइड सोड उसको किया, मतलब जो फ्लावर के बीज चुरा के ले गए थे लोग, चोर चुरा के ले गए थे, उन्होंने अपने आंगन में उसको जाके लगा दिया। इन द सेंस कि उनकी राइटिंग्स को उन्होंने चुरा के अपनी राइटिंग्स में इंक्लूड कर लिया। और सारी जगह पर जितने भी टाउन थे, जितने भी टावर थे, जब तक कि लोगों ने चिल्लाना ना शुरू कर दिया कि स्प्लेंडेड इज द फ्लावर, पूरी तरीके से वो सब जगह फैल गया था। अब वो कह रहे हैं कि रीड माई लिटिल फेबल, फेबल मतलब होता है स्टोरी। ही दैट रन्स में रीड मोस्ट कैन रेज द फ्लावर्स नाउ, फॉर ऑल हैव गॉट द सीड। अब उनका कहना है कि अब ये पहले बिरले नहीं रह गया, अब ये पहले क्या था कि सीड उनका था, फ्लावर उनका था, किसी और के पास वो चीज़ नहीं थी। लेकिन अब वो पूरी दुनिया में फैल चुका है, क्योंकि चोर उसे चुरा के ले गए हैं, लोगों ने उनकी राइटिंग्स चुरा ली हैं, उनका लेखनी को ले लिया है, और अब वो अपनी अपनी बुक्स में, अपनी राइटिंग्स में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो अब वो राइटिंग आपको आपको वो लाइंस, आपको वो टेक्निक सारी चीजों में नजर आएगी, क्योंकि अब वो तो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। एंड सम आर प्रिटी इनफ एंड सम आर पुअर इंडीड, एंड नाउ अगेन द पीपल कॉल इट बट अ वीट। तो ये फाइनल पार्ट में हमारे स्पीकर ये बोलना चाहते हैं कि उस कीमत, उस स्मॉल फ्लावर की कीमत जाने बिना, उसके बारे में फुली नॉलेज हुए बिना लोगों ने उसको चुरा लिया और उनका फिलोसॉफिकल आइडिया पूरा एक तरीके से अपना बना लिया। तो अब क्या है, उन्होंने उस चीज को तो ले लिया, बट उसकी जो फीलिंग्स थे, उसके थॉट्स थे, वो अपनी राइटिंग्स में वो लेकर नहीं आ पाए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ ने उसको अच्छे से मतलब यूज कर लिया, जिनके पास नॉलेज था उन्होंने उसको यूज कर लिया, बट जिनके पास नॉलेज नहीं था वो गरीब के गरीब रह गए, इन द सेंस कि उनकी राइटिंग्स पुअर रह गई। और अब जब उन लोगों की बुक्स और उन लोगों की राइटिंग्स फेमस होने लगी हैं, तो अब फिर से जैसे कि लोगों की फितरत होती है बुराइयां करने की, तो अब लोग उसको भी वीड बना रहे हैं कि वो तो खरपतवार है। वीड को खरपतवार बोलते हैं, मतलब कि वो अब किसी काम की राइटिंग नहीं है, आप लोगों को उसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो अब पहले टेनिसन के पास था तब भी उसकी बुराइयां चल रही थी, क्योंकि वो फेमस हो रहे थे। अब अगर किसी दूसरे लोगों के पास वो राइटिंग्स पहुंच गई हैं, तो अभी भी वो दो चार लोग जो अब दूसरे लोग जो हैं, अब उन लोगों की भी बुराइयां कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल आइडिया जो हमारे पोइट देना चाहते हैं कि जो नेचर होता है उसके अपने सीक्रेट्स होते हैं लाइफ के, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो उसे पार्शियली समझ पाते हैं। जिस तरीके से कि एक स्मॉल फ्लावर जो है वो पूरा यूनिवर्स का उसका सिंबल बन चुका है, उस उसके फॉर्म में उन्होंने उसको बताया कि किस तरीके से एक फ्लावर के फॉर्म में उन्होंने पूरी स्टोरी अपनी रख दी है आपके सामने कि कैसी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, कैसा लोग सोचते हैं, और कैसी उसकी मिस्ट्रीज होती हैं। ओके। तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्रिहेंशन एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिए हैं। ये आपके स्मॉल शॉर्ट आंसर्स हैं। What did the people call the flower at first? This is the answer you can see over here. Then how did they react when they saw it in the garden? लोगों ने कैसे रिएक्ट किया जब उन्होंने गार्डन में देखा उस फ्लावर को? Did people's curses have any effect on the growth of the flower? क्या जो लोग उसको कर्स करते थे, श्राप देते थे, उसके बारे में बुरा बोलते थे फ्लावर के बारे में, तो क्या उसकी ग्रोथ पे, उस फ्लावर की ग्रोथ पे उन चीजों का कोई असर हुआ? सो दिस इज द आंसर हियर। ये जितने भी आपके शॉर्ट आंसर्स होंगे इनको आप 2-3 सेंटेंसेस में आंसर लिखेंगे। नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द प्लांट ग्रू टॉल? उस प्लांट को क्या हुआ जब वो बड़ा हो गया? उसको चोर चुरा कर ले गए थे। ओके, दिस विल बी द आंसर, यू हैव टू राइट इन इंग्लिश हियर। व्हाट डिड द थीव्स डू विद द स्टोलन सीड? वो जो चोर उसको चुरा कर ले गए थे बीज को, उन्होंने क्या किया उसका? दिस इज द आंसर हियर, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में उसका यूज किया या अपने गार्डन में जाके लगा लिया उसको।
हाउ डिड द पीपल रिएक्ट व्हेन द फ्लावर ग्रू एवरीवेयर? लोगों ने क्या रिएक्शन दिया जब वो फ्लावर सब जगह लगने लगा? तो अगेन लोग गुस्सा हो गए और फिर अगेन उन लोगों ने उसको, जिनको वो चीज़ नहीं मिली थी, उन्होंने उसकी बुराइयां शुरू कर दी। दिस विल बी योर आंसर। What happened to the quality and beauty of the flower when the seed was cast everywhere? अब उस फ्लावर की सुंदरता और उसकी क्वालिटी का क्या हश्र हुआ जब दूसरे लोगों ने उसको सब जगह उगाना शुरू कर दिया? क्या होता है बच्चों, ओरिजिनल चीज ओरिजिनली होती है। तो जिस राइटर ने पहले उसको लिखा उसका ब्यूटी एक अलग ही रहेगा, पर उसने अपनी फीलिंग्स के साथ लिखा था। लेकिन जब वो दूसरे लोगों के हाथ में जाएगी तो उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, वो तो सिर्फ चीटिंग कर रहे हैं। ओके, तो वो चीज उसके अंदर, ओरिजिनलिटी उसकी गायब हो जाती है और एक आर्टिफिशियलिटी उसमें आ जाती है। तो यहाँ पे उसका आंसर ऐसा रहेगा। हाउ डिड द पीपल व्यू द फ्लावर व्हेन इट केम बिकम कॉमन प्लेस? लोगों का नजरिया कैसा हो गया उस फ्लावर के बारे में जब वो हर किसी की जगह पे, हर किसी के घर पे नजर आने लगा, हर किसी की राइटिंग में नजर आने लगा? तो लोग उसके बारे में उन्होंने बोल दिया कि ये किस तरीके का फ्लावर है, ये तो सब जगह लोग उसके बारे में लिख रहे हैं। तो एक तरीके से वो चोरी कहलाने लगी। तो वो सीक्रेट जो रहता है किसी भी चीज का, तो सीक्रेट जब तक रहता है सीक्रेट अच्छा लगता है। जैसे ही वो पब्लिक में जाता है तो फिर वो किसी इंपॉर्टेंस का नहीं रह जाता। तो ऐसा ही हाल उस राइटिंग का, उस फ्लावर का हुआ। नाउ दिस विल बी द लॉन्ग आंसर। इसमें मैंने आपको बताया है, एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। पोयम का सार क्या निकल कर आता है, तो ये मैंने 3 पैरा में आपको दिया है। आप इसको पूरा याद कर लेंगे तो दिस विल कवर द फुल पोयम ऑल्सो। इसमें पूरी पोयम भी कवर होती है। सो थैंक यू। इसमें से आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू।